अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं मैक टॉक विद ज़ीशान। हम सब ने बचपन में ये जुमला ज़रूर सुना होगा, बेटा अभी नज़ला है, केला मत खाना वरना रेशा जुम जाएगा। या फिर रात को दही नहीं खाते, इससे सीना जकड़ा जाता है। पाकिस्तान के हर दूसरे घर में ये एक ऐसी हकीकत मानी जाती है जिसे चैलेंज करना किसी गुनाह से कम नहीं। लेकिन क्या मेडिकल साइंस भी यही कहती है? क्या वाकई इन मासूम फलों और डेयरी प्रोडक्ट्स का हमारे बलगम या रेशे से कोई ताल्लुक़ है? आज हम इस ठंडी तासीर वाली मैथ का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि रेशा या बलगम है क्या। यह हमारे जिस्म का एक कुदरती दिफाई निज़ाम है जो वायरस या जरासीम को रोकने के लिए पैदा होता है। अब बात करते हैं केले की। साइंस के मुताबिक केले में ऐसा कोई मादा नहीं है जो जिस्म में जाकर बलगम पैदा करे, बल्कि केला तो विटामिन B6 और पोटेशियम का बेहतरीन ज़रिया है जो आपकी तवानाई बहाल रखता है। इसी तरह दही के बारे में ये मशहूर है कि ये रेशा पैदा करता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। दही में प्रोबायोटिक्स यानी वो अच्छे जरासीम होते हैं जो आपके मुदाफ़त को मजबूत करते हैं। तभी तहकीक के मुताबिक जो लोग दही इस्तेमाल करते हैं उनका जिस्म इन्फेक्शन से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकता है। तो फिर ये मैथ आई कहाँ से? असल में कुछ लोगों को हिस्टामाइन से एलर्जी होती है जो कि कुछ खानों में पाया जाता है, या कुछ बच्चों को दूध से एलर्जी हो सकती है जिससे उन्हें खांसी या थूक में गाढ़ापन महसूस होता है। लेकिन आम इंसान के लिए जिसे वायरल नज़ला या ज़ुकाम है, केला या दही उसे मज़ीद बीमार नहीं करते। उल्टा, बीमारी में जब भूख कम लगती है तो केला एक ऐसी ग़िज़ा है जो हज़म करने में आसान है और फौरी ताकत देती है। तो अगर आपको नज़ला है और आपका दिल केला खाने को कर रहा है तो आप बिला झिझक खा सकते हैं। खुलासा ये है कि नज़ला ज़ुकाम वायरस से होता है, केले से नहीं। अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें और सुनी सुनाई बातों के बजाय साइंसी हक़ाइक़ पर अमल करें। अगर आपको लगता है कि इस मालूमात से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली किस्त में हम बात करेंगे क्या मछली खाने के बाद दूध पीने से सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।